राम राम भाई, सभी को जय गुरु जी महाराज की। काफ़ी लोगों के फ़ोन भाई मेरे पास आते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि जी हमारे घर का, हमारे मकान का जो फ़र्श है या फिर टाइल है, वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या कुछ महीने बाद फट जाती है ऑटोमेटिकली। और हम जब रात को सोते भी हैं तो घर में से, फ़र्श में से ऐसी काफ़ी विचित्र आवाज़ें आती हैं जैसे कुछ नीचे खिसक रहा हो। इसलिए हम जब परेशान हो गए, हमारे घर में काफ़ी लोग बीमार भी पड़ने लगे, तो जी हम काफ़ी भक्तों के पास, काफ़ी तांत्रिकों के पास गए और उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई ऐसी माया दबी हुई है और इसी कारण आपके घर में ये समस्या हो रही है और आपको आवाज़ें आती हैं या आपका फ़र्श फट जाता है या घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसलिए जी हमने काफ़ी भक्तों से उसको निकलवाने की भी कोशिश की, पर लेकिन जब खोदते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। पर लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता है और फ़र्श ऑटोमेटिकली फट जाता है। तो भाई आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में या किसी के मकान में कोई ऐसा गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो भाई मेरा जवाब है हाँ, ऐसा भाई हो सकता है और हुआ भी है। देखिए भाई, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या हुई भी है और मेरे पास कॉल भी आती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, हाँ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं भाई। वो इसलिए कि पुश्तैनी समय में भाई, जो राजा महाराजों के समय में या फिर कुछ 500 साल, 1000 साल पहले की बात बताएंगे तो उस समय में ना ही इतनी भारी तिजोरियाँ होती थी, तो ज़्यादातर लोग भाई उस धन को या अपनी मेहनत की कमाई को ज़मीन में गाड़ दिया करते थे भाई। और भाइयों, मैंने सुना है कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी ऐसे किया करते थे। वो घर में उस धन को रखने के बजाय वो ज़मीन में गाड़ दिया करते थे और वहाँ पे एक मार्किंग कर दिया करते थे या फिर कोई ऐसा निशान लगा दिया करते जो औरों को तो समझ नहीं आएगा, पर परिवार के लोग उनको समझ पाते थे कि हाँ यहाँ पे हमारा धन रखा हुआ है। तो भाई जिनके साथ ये समस्या होती है तो वो भक्तों के पास जाते हैं और भक्तों को बोलते हैं कि जी आप ये निकलवा दीजिए और आपको भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा और जितना होगा आपकी पूरी, हम जो आपका लगेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं, पर उस चीज़ को निकलवाइए। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, एक सच्चाई की बात तो ये है कि जो वो धन है या नहीं है भाई, अगर कोई भगत भी उसको निकालता है तो उसकी जान भी आफत में आ जाती है। और भाई जो परिवार उस धन को अपने घर से या फिर अपने मकान से, अपनी ज़मीन से निकलवाने की कोशिश किसी भगत या तांत्रिक से करा रहा है, तो भाई वो तांत्रिक और भगत तो इस चक्कर में फंसते ही हैं और परिवार वाले जो निकलवा रहे हैं उस चीज़ को, वो सबसे ज़्यादा उस चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये धन किसी का नहीं रहा है, हराम की कमाई ऐसे किसी को जल्दी से हजम भी नहीं होती। और भाई एक सच्ची बात, एक गहराई की बात मैं आपको बताता हूँ, और मैंने देखा भी है, बहुत पहले मैंने देखा भी है कि मेरे पास भी उस चीज़ के लिए एक बार फ़ोन आया था कि आप उसको निकलवाइए और मैंने मना कर दिया था। तो एक भगत ने उसको निकालने की कोशिश की थी भाई। तो भगत को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर लेकिन जो निकलवाने की कोशिश कर रहा था जो परिवार, उनके घर में भाई मौतें होने शुरू हो गई। तो भाई पुराने समय में लोग धन माया को ऐसे ज़मीन में ज़रूर गाड़ दिया करते थे, पर ऐसे ही नहीं गाड़ते थे भाई, उसके साथ वो ऐसा चक्रव्यूह बैठा के चलते थे कि भाई उसको कभी निकाला ही ना जा सके, और निकाल सके तो उनके पुश्तैनी कोई बेटे पोते ही उस धन को निकाल सकें, कोई अनजान आदमी या कोई बाहर का आदमी उस चीज़ को ना निकाल सके। ऐसे उसके ऊपर मंत्रोच्चारण करके या फिर पूजा विधि करके उस पर वो शक्तियाँ बैठाई जाती थी और वो वचनों में लेके वो शक्तियाँ भाई आगे तक चलती थी, जो अब भी चलती हैं और जब तक ये धरती रहेगी तब तक चलती रहेगी। पहले की भक्ताई में और अब की भक्ताई में भाई बहुत फ़र्क है। तो ऐसे ही लोग ज़मीन में उगाड़ दिया करते थे। तो भाई ऐसे धन माया के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। जिस इंसान ने भी भाई वो धन निकालने की कोशिश की है भाई, उनके परिवार में से आप मान लीजिए एक आदमी की बलि, एक आदमी की भेंट, इंसान की भेंट वो पक्का है। वो कौन लेता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर लेकिन देखिए ऐसे चक्करों में ना ही फंसें तो आपके लिए बेहतर होगा। और भगत तो भाई उस चीज़ को कोशिश करके चला जाएगा, पर जो आप जो छेड़ देंगे वो ऐसे ही शांत होने वाला नहीं है। पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है उस चक्रव्यूह में। ठीक है, वो धन माया भाई ये खिसकती रहती है धरती के नीचे ही, आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ चली जाए। तो इस कमाई के चक्कर में, इस धन के चक्कर में ना पड़ें। अगर भाई आपको अपने परिवार से प्यार है और चाहते हैं कि घर में सुख शांति से रहें, तो भाई जो आप कमाई कर रहे हैं, जो नेक कमाई कर रहे हैं, उसी में ही खुश रहना सीखें और उसी में ही खुश रहें। इस ऐसे धन को निकालने की कोशिश ना करें भाई, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, और जिस भाई के साथ भी अगर ऐसा होता है, उनको लगता है कि भाई उनके घर में ऐसे कुछ हरकत हो रही है, ऐसे कोई समस्या हो रही है कि घर का फ़र्श फट जाता है या फिर टाइल फट जाती है या फिर दीवारों में ऐसे दरार आ जाती है,
तो भाई उन भाइयों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। वो ये करें कि एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा के और वो भोलेनाथ के मंदिर में दान करके आएँ, वो शिवलिंग पे चढ़ा के आएँ भाई। और भोले बाबा से दुआ करें कि जो भी हमारे घर में ये चक्कर चल रहा है, जो वो चीज़ें घूम रही हैं, उनको बाबा कहीं और उसको स्थापित करें और हमारे घर से उसको निकालें। ठीक है भाई। तो जय गुरु जी महाराज की भाई। राम राम सभी को।